अली को दी गई खिलाफत चौथे नंबर पे। हां, मिन्नतें की हैं अली के दरवाजे पर आकर कि आप मसनद खिलाफत को संभाल लें। चौथे नंबर पे अली को खिलाफत दी गई। जो पहले नंबर पे रसूल के बाद मिंबर पे आए, शिया सुन्नी मुअर्रिखीन ने लिखा, वो वहां नहीं बैठे जहां रसूल बैठते थे। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। मिंबर के उस जीने पे नहीं बैठे जिस पे रसूल बैठते थे, एक जीना छोड़ के नीचे बैठे। दूसरे साहब आए, उन्होंने रसूल की जगह भी छोड़ी, पहले खलीफा की जगह भी छोड़ी, दोनों जीने छोड़ के तीसरे जीने पे बैठे। हर आने वाला खुद ऐलान कर रहा है, मैं पिछले जैसा नहीं। पता नहीं मैंने क्या कहा है। पहली जगह पे जहां रसूल थे, जो पहले आए वहां नहीं बैठे, नीचे बैठे। जो दूसरे साहब आए, उन्होंने दोनों जगह छोड़ दी, वो तीसरे जीने पे बैठे। जब तीसरे साहब आए तो उन्होंने पहले दोनों के एहतराम में न रसूल की जगह बैठे, न पहली जगह पे बैठे, न दूसरी जगह पे बैठे। आखिरी जीना था, तवज्जो मेरी जानिब, मिंबर के आखिरी जीने पर तीसरे साहब बैठे। और जब वो दुनिया से चले गए, दुनिया अपना तख्त लेकर अली के दरवाजे पे आई। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, अली कहीं नहीं गए। लोग हुकूमत लेके अली के पास आए, क्योंकि रसूल कह के गए थे, या अली मसलको का मसल काबा, ए अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। काबा चल के किसी के पास नहीं जाता, लोग चल के काबे के पास आते हैं। काबा काबा किसी के दरवाजे पे। बस जरा मेहरबानी फरमाए, मुझे पढ़ने दे, मैं बस अपना पैगाम पहुंचा लूं। आपने बहुत दुआ दे दी, मेरे लिए बहुत काफी है। घर में भी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मेंबर बाबा जी को देना है, बस मैं जल्दी से जो पैगाम पहुंचाना है वो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी मंजिल मेरी थोड़ी सी आगे है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने क्या कहा, वो जो तीसरे साहब आए वो और जगह को छोड़कर आखिरी जीने पे बैठे। उसके बाद दुनिया हुकूमत लेके अली के दरवाजे पे आ गई और ये कह के अली को वास्ता दिया कि अगर आपने ज़माने इक़्तिदार न संभाली तो हम रोज़े महशर रसूल से शिकायत करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। इस बात के कहने पे अली ने हुकूमत को कबूल किया। अब मदीने वालों के जहन में एक सवाल था, और वो सवाल यह था कि अली ने अब आके बैठना है मस्जिद नबवी के मिंबर पे। जीना तो बचा कोई नहीं, अली बैठेंगे कहां? तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मिंबर का जीना तो बचा कोई नहीं, अली बैठेंगे कहां? हालांकि दुनिया को यह बात याद रखनी चाहिए थी, अली मिंबर का मोहताज नहीं, मिंबर अली का मोहताज है। हाय हाय, हाँ, अली मिंबर का मोहताज नहीं, मिंबर अली का मोहताज है। याद रखिएगा इस असूल को। हर एक आने वाले को मिंबर इज्जत देता है। मैं यहां के आके बैठा हूं, मुझे यह इज्जत मिली है कि मैं मिंबर पे आके बैठा हूं। आने वाले को मिंबर इज्जत देता है। कायनात की वाहिद हस्ती है अबू तालिब का बेटा, जो मिंबर से इज्जत नहीं लेता, जो मिंबर को इज्जत देता है। अली को इज्जत नहीं मिल रही, अली मिंबर को इज्जत देने आ रहे हैं। अब सब ये सोच रहे हैं कि अली कहां बैठेंगे। पहला जीना रसूल का था, दूसरा जीना पहले साहब का, तीसरा जीना दूसरे साहब का, चौथा जीना तीसरे साहब का। जीना बचा कोई नहीं, अब रह गई है जमीन। अजीजाने गिरामी, बैठ जमीन पे भी जाता तो है अबू तुराब। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तशरीफ फरमा, जमीन पे भी हो जाते तो थे अबू तुराब, मसला कोई नहीं था। लेकिन अब दुनिया को पैगाम देना था ना कि हक कौन है। अब उधर से अली मस्जिद में दाखिल हुए, इधर से तमाम मदीने में रसूल के सहाबा की नजर अली के कदमों पे है, सहाबियों की नजर अली के कदमों पे है, सहाबियों की नजर अली के कदमों पे है। हर एक देख रहा है कि ये कदम कहां पे रुकेंगे। चलते 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 जब अली मिंबर के पास पहुंचे तो वहां भी कदम रखा जहां तीसरा बैठता था, वहां भी कदम रखा जहां दूसरा बैठता था, वहां भी कदम रखा जहां पहला बैठता था, और वहां बैठे जहां रसूल बैठते थे। और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रजअल हक़ अला मकामिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हक को उसकी जगह पे लौटाया है। अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। या अली, हक अली है, कुरान में भी हक अली है,
मोहम्मद के फरमान में भी हक अली है और फिर मोहम्मद के मिंबर पे भी हक अली है। अब जो अली हक है, ये बात तय हो गई ना, तवज्जो मेरी जानिब रखना। अब फिर यहां से अगला पैगाम अल्लाह तुम्हें दे रहा है। वला तलबिसुल हक का, मैं बड़े आराम से पैगाम देने जा रहा हूं। वला तलबिसुल हक का बिल बातिल, खबरदार हक को बातिल का लिबास ना पहनाना। व तख्तुमुल हक, और कभी हक को न छुपाना। कौन न छुपाना? व अंतुम तालमून, जो जानते हो कि हक कौन है। हाय हाय, जो जानते हो कि हक कौन है वो कभी भी हक को न छुपाना। और अब अल्लाह का कलाम है ना, हाथ बांध के कहीं दिल आजारी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं कि अल्लाह का कलाम है, जो खुदा का कलाम है, फिर वो कलामों का खुदा है। नतीजा देने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। ये कहने के बाद ना, वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तख्तुमुल हक व अंतुम तालमून, फौरन कहा अकीमुस सलात, हक को ना छुपाया करो और नमाज पढ़ा करो। हाय हाय, हक को ना छुपाने का पैगाम देके फिर कहा है नमाज पढ़ा करो। इसका मतलब नमाज में भी हक ना छुपाना। हाँ हाँ, हक ना छुपाना, नमाज पढ़ा करो। हक ना छुपाना, नमाज पढ़ा करो। हक ना छुपाना, नमाज पढ़ा करो। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, रकू करने वालों के साथ रकू किया करो। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? अल्लाह का कलाम है, काश दुनिया इसी पे गौर कर लेती। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रकू करने वालों के साथ। मैं रुक गया कि शायद आप सोच लें कि क्या कहा जा रहा। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, बाबा जी तशरीफ फरमा है। ये रकू नमाज में नहीं होता है जी? नमाज में रकू होता है या नहीं होता? और जब पढ़ी होवे होता दसो, होता है। रकू नमाज में होता है, नमाज का वाजिब रुकन है। रकू ना करो तो नमाज नहीं होती, ऐसा है या नहीं? जब नमाज में रकू होता है और वो कह चुका कि नमाज कायम करो, तो फिर कहने की क्या जरूरत थी रकू करो? पहले कह दिया है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, फिर कह रहा है वरकऊ मअर राकिईन, रकू करने वालों के साथ रकू करो। फिर मानना पड़ेगा ना, ये जो कायम करने वाली है ये और है। हाय 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 हाय, जिसमें रकू करना है वो और है। अगर एक ही होती तो दो दफा कहने की जरूरत नहीं थी। अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, रकू करने वालों के साथ रकू किया करो। पूछा गया मेरे मौला से कि मौला ये क्या मामला है? पहले अकीमुस सलात और फिर कहा गया रकू करने वालों के साथ रकू करो। इमाम ने फरमाया ये जो रकू वाली है ना, ये वो है जो तुम 5 वक्त पढ़ते हो। ये जो कायम करने का कहा जा रहा है ना, मन अकामा विलायती फक़द अकामा सलात, जिसने विलायत को कायम किया उसने नमाज कायम कर ली। अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए, हुसैन की मां आपको सलामत रखे। जिसने हमारी विलायत को कायम किया उसने नमाज को कायम कर दिया। अब तवज्जो फरमाइएगा, मैं मुसलसल बस 5 आयतें पढ़ के मिंबर बाबा जी के हवाले में नहीं करना। परेशान तो नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाह। मौला आपको एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद की जाते। यहां तक जो पैगाम था वो पैगाम था मुझे और आपको, ठीक है? अवाम को पैगाम था हक को बातिल का लिबास ना पहनाना। जो जानते हो कि हक कौन है वो हक को ना छुपाना। अली की विलायत को कायम करो, फिर ज़कात और नमाज पढ़ो। ठीक है अज़ीज़ान गिरामी। इससे अगली आयत में अल्लाह ने उन लोगों को मुखातिब किया है जो लोग बज़ाहिर दावेदाराने इल्म हैं, ठीक है, जिनके पीछे लोग चलते हैं, जिन्होंने अपने जिस्मों पे वो लिबास सजा रखे हैं कि वो लिबास पहन के अगर लोगों को बुलाएं तो लोग आते हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? मैं पैगाम देने जा रहा हूं यहां। अब उन लोगों को पैगाम है जिनके जिस्मों पे ऐसे लिबास हैं कि वो लिबास पहन के जब वो लोगों को बुलाते हैं तो लोग उनकी तरफ आते हैं। और फिर खास तौर पे उन लोगों को है कि जो लोग अली का लिबास पहनते हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, लोगों को बुलाते भी अली के नाम पे हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, लिबास भी अली का पहना जाता है, फिर लोगों को बुलाया भी अली के नाम पे जाता है।
और जब दुनिया अली के नाम पे इकट्ठी हो जाती है फिर मिंबर पे बैठ के बकवास करते हैं अली ये भी नहीं कर सकता, अली वो भी नहीं कर सकता, अली ये भी नहीं कर सकता, अली ऐसा भी नहीं कर सकता, अली वैसा भी नहीं कर सकता। उनके लिए खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, बुलाते भी नेकी की तरफ हो और उस नेकी से तुम्हारा अपना दिल भी तंग है। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो फरमा रहे या अली। हाँ, अतामरून अन्नास बिल बिर्रि, लोगों को बुलाते अच्छाई की जानिब हो, व तनसौना अनफुसकुम, और तुम्हारा अपना दिल भी उस नेकी से तंग है। बुलाते भी नेकी की तरफ हो और तुम्हारा दिल भी उस नेकी से तंग है। अंतुम ततलूनल किताब, तुम आलिम नहीं, तुमने रट्टा लगाया हुआ है। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह पैगाम दे रहा है और अगले हिस्से में कहा जा रहा है अफला ताकिलून, क्या तुम लोग अकल नहीं रखते। इसका मतलब यह हुआ कि जो बुलाए अली के नाम पे और फिर भौंके अली को, वो आलिम नहीं, अल्लाह उसे बेवकूफ समझता है। हाँ हाँ, अगर अली के नाम पे बुलाया है तो फिर अली की बात करो। मजलिस अज़ाए हुसैन का मकसद या फजाइल है या मसाइब है। हाँ हाँ, इसके अलावा मजलिस का मकसद कोई नहीं। इस मजलिस के अंदर उस घराने की इज्जत बताई जाती है, उस घराने के साथ लोगों का किए जाने वाला सलूक बताया होता है। बात कहीं और ना निकल जाए, आजकल टीवी पे ना हक की बात हो रही है तो मेरे जहन में आ गई, जरूरी है मैं पहुंचा दूं। मीडिया पे भी ये हो रहा है। ये माह रमजान वैसे तो बड़ा इज्जतों वाला महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, अल्लाह की सारी रहमतें इस महीने में है, कुरान की बहार है इस महीने में। लेकिन हमारे मीडिया की ये सूरत हाल है, आपके यहाँ भी वो केबल डिश कुछ तो चलता होगा जिसमें मुख्तलिफ चैनल आते होंगे। इन चैनलों पे माह रमज़ान में होता क्या है, जो सारा साल गाते बजाते हैं वो माह रमज़ान में हिदायत शुरू कर देते। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, सारा साल गाने बजाने का काम, माह रमज़ान में हादी बन जाते हैं। यही तो 1400 साल से हमारा नुकसान होता रहा है। जो गुमराह थे हम उन्हें हादी बना बैठे। हाँ। जो साल भर गुमराही फैलाते हैं वो इस महीने में टीवी पे हादी बन के बैठ जाते हैं। उन हादियों में एक गुमराह आदमी है जिसका नाम है आमिर लियाकत। उसके प्रोग्राम में एक साहब तशरीफ लाते हैं, बिरादरान अहले सुन्नत के आलिम दीन, नाम है उनका मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। बड़े मशहूर हैं आजकल लोगों के दरमियान, फेसबुक पे भी और टीवी पे भी उनके बड़े क्लिप चल रहे हैं। उनका 1-2 दिन पहले का क्लिप ये टेलीविजन पे चल रहा था कि उन्होंने एक बयान दिया तो कुछ खास लोगों के मानने वाले उनके बड़े खिलाफ हो गए। तो फिर उन्हें अपनी क्लियरेंस देनी पड़ी टीवी के ऊपर आकर, और उन्होंने टीवी के ऊपर आकर कहा मेरा पहला अकीदा यह है, सारे सुने। वो साहब कह रहे हैं, उनका बयान है, मेरा नहीं। वो कह रहे हैं मेरा पहला अकीदा यह है कि असहाबे मोहम्मद कुल्लुहुम आदिलून, सारे के सारे आदिल थे और सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। ये पहली बात उन्होंने की, सारे आदिल थे, सारे जन्नत में जाएंगे। मैं पहले उसे कहूंगा अगर सारे आदिल थे और सारे जन्नत में जाएंगे तो ये सूरह मुनाफिकून तेरे बारे में नाजिल हुई है। नहीं तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये किसके बारे में नाजिल हुई है? या तो कुरान से सूरह मुनाफिकून को निकाल, और अगर नहीं निकाल सकता तो ये सूरह मुनाफिकून न मुझ पे नाजिल हुई है न तुझ पे नाजिल हुई है। ये सूरह मुनाफिकून रसूल पे नाजिल हुई है। इस सूरह का कुरान में होना बता रहा है रसूल के दौर में इतने थे कि अल्लाह को सूरत नाजिल करनी पड़ गई। ठीक है ना जनाबे वाला, इसका मतलब मौजूद थे। तो फिर तेरा कहना तो कुरान के मुताबिक ही गलत हो गया, लेकिन अकीदा तेरा अपना है, अकीदे अपने अपने, तू रखी रख अकीदा। लेकिन अगली जो बात उसने की है ना, वो बात अहम है, और वही बात आपके सामने बयान करना चाहता हूं। ये कहकर कि मेरा अकीदा है कि सारे जन्नती, मेरा अकीदा है कि सारे आदिल। उसने कहा अगली बात यह है कि अली के मुकाबले में तवज्जो, उसने कहा अली के मुकाबले में बहुत से लोग आए। उसने नाम लेके कहा हजरत आयशा भी आई, हाकिम शाम माविया भी अली के मुकाबले में आया। इन सब ने अली से जंगें लड़ी। उसने कहा हम अहले सुन्नत का सलफन खलफन ये नतीजा है कि जब भी अली के मुकाबले में कोई आएगा हक अली के साथ होगा। हाय 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 हाय, तवज्जो। टीवी पे हुई भी बात है, कोई परेशानी की ढपी चुकी हुजरे की बात नहीं है। उसने टेलीविजन पे बैठ के कहा है और उनका बयान है, मेरा तो बयान है नहीं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। किसी को तकलीफ हो तो जाके सवाल हनीफ कुरैशी से करे,
वो टीवी पे बैठ के कह रहा है कि मेरा अकीदा यह है कि जब जो अली के मुकाबले में आया, अली हक पे था, मुकाबले में आने वाला गलती पे था, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि उनसे इज्तिहादी गलती हुई, इसलिए उनकी माफी है। जो मुकाबले में आए उनसे गलती हुई, उन्हें माफी है। मैं उसकी इस बात से, उन्होंने दलील दी है, मैं एक इस बात पे अपनी दलील दे देता हूं, किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसने कहा उनसे गलती हुई थी, इज्तिहादी गलती, इसलिए उनको माफी है। अब एक सारे बात मुझे मिल के बताएं शिया सुन्नी दोस्त। अब शिया जरा एक लम्हे के लिए अपने अकीदे को एक तरफ रखे ना कि अली पहले इमाम है। मुझे यह बताएं, अली खलीफा राशिद है या नहीं? है ना? जैसे पहले खलीफा, जैसे दूसरे उनके यहां, वैसे तीसरे, वैसे चौथे। खलीफा राशिद में चौथे मकाम पे अली है। अब जो अली के मुकाबले पे आया वो खलीफा राशिद के मुकाबले पे आया, और जिसकी बाद में बात हो रही है ना, हाकिम शाम, जिससे कहा जा रहा है इससे गलती हो गई है, उसने मिंबर पे अली को गालियां दी। बात सच्ची लिखी पड़ी बात है। मिंबर पे नकले कुफर नबाशत, उसने अली के बारे में बदकलामी की। आपने कहा अली कौन है? खलीफा राशिद। आपने कहा कि अगर खलीफा राशिद के मुकाबले में कोई आए और उसे गालियां दे तो भी हम उसे गलती समझ के माफ कर देंगे। नहीं तवज्जो फरमाई। खलीफा राशिद के मुकाबले में कोई आए, आके लड़े भी और मिंबर पे बैठ के उनके बारे में गलत कलाम भी करे, तो इज्तिहादी गलती समझ के उसे माफ किया जा सकता है। तो फिर हाथ बांध के कहता हूं ना, फिर अगर दुनिया में कोई है जो किसी खलीफा को ठीक नहीं समझता और अपनी जबान से उसके बारे में कुछ कहता है, तो अगर 1400 साल पहले वाले गुस्ताख को माफी है तो आज भी माफी होनी चाहिए। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। अगर वहां माफी है तो यहां भी माफी दे दो। ये तुम दुनिया को क्या सबक दे रहे हो कि हक अली के साथ है और जो मुकाबले में आए उसे फिर भी माफी है। इसका मतलब जो हक के मुकाबले में आ जाए फिर भी माफी है। हक के मुकाबले में आके लड़ने वाले को माफी है तो फिर कयामत की क्या जरूरत है? फिर महशर की क्या जरूरत है? फिर दे दो सारों को माफी, फिर सदा और जदा का निजाम खत्म कर दो। याद रखिएगा, अली को हक कहना उनकी मजबूरी है और दुश्मन अली के तलवे चाटना उनके खून की खराबी है। हाँ, सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जाते करामी पर। खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, मैं समेटू। मैंने क्या कहा? बुलाते भी अली के नाम पे हैं, भौंकते भी अली को है। उन्हें अल्लाह कह रहा तुम आलिम नहीं, तुमने किताब के रट्टे लगाए हुए, और फिर मुझे और तुम्हें फिर मुखातिब किया। उन्हें एक तरफ कर दिया, खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। उन्हें एक तरफ कर दिया और फिर मुझे और तुम्हें कहा कि जब किसी ऐसी जगह पे फंस जाओ ना जहां बुलाया अली के नाम पे गया हो और फिर बातें भी अली के खिलाफ की गई हो, वहां परेशान ना होना। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, वहां पे सब्र से और सलात से मदद मांगना। हाय हाय, वहां सब्र से और सलात से मदद मांगना। यहां फिर तर्जुमा करने वालों ने डंडी मारी। उन्होंने सब्र के नीचे तर्जुमा लिख दिया रोजा, सलात के नीचे तर्जुमा लिख दिया नमाज। अब तुम पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो, मुझे एक बात का जवाब दे दो सारे मिलके। तलवार आपकी गर्दन पे आ जाए, तलवार आपकी गर्दन पे आ जाए तो क्या करोगे? नियत कर लोगे रोजा रखता हूं कुर्बतन इल्लाह, या मुसल्ले पे खड़े हो जाओगे कि 2 रकत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लाह? जब तलवार गले पे आएगी तो उस वक्त वो मददगार चाहिए जो गले से तलवार को हटाए, जो गर्दन से तलवार को हटाए। तो फिर ऐसा सब्र ढूंढ और ऐसे ही सलात ढूंढ। मेरे मौला से पूछा गया, मौला सब्र क्या है और सलात क्या है? 5वें इमाम ने इरशाद फरमाया, अस्सब्रो जद्दी रसूल अल्लाह है व सलातो जद्दी अली इब्न अबी तालिब। सब्र से मुराद हमारा नाना मोहम्मद है, सलात से मुराद हमारा बाबा अली है। सब्र रसूल है, सलात अली है। सलामत रहे। खत्म हो गई मेरी बात। अब ये जो लोग हैं ना जो सब्र और सलात से मदद मांगते हैं, मैंने आयत का एक हिस्सा छोड़ दिया है, मैं बस अगला हिस्सा पढ़ के मिंबर किबला के हवाले करने जा रहा हूं। ये जितने लोग हैं ना जो हक को बातिल का लिबास नहीं पहनाते, जो हक को नहीं छुपाते, जो विलायत कायम करते हैं, नमाज और रोजे की तरफ तवज्जो देते हैं, जो अली के भौंकने वालों के करीब नहीं जाते,
जो लोग रसूल और अली से मदद मांगते हैं उनके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज़न्नूना, तवज्जो मेरी जानिब, बहुत खास जुमला है, अल्लज़ीना यज़न्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, वो लोग ये यकीन रखते हैं महशर में उनकी मुलाकात उनके रब से होगी। हाय 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 हाय, वो लोग यकीन रखते हैं महशर में उनकी मुलाकात। तवज्जो मेरी जानिब रखना, जुमला मैं कहने जा रहा हूं और अगर ये जुमला बहादुरपुर की सरजमीन पे जाया हो गया, यहीं पे बैठ के पैगाम दे रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आइंदा बहादुरपुर ना आऊं। जुमला बड़ा अहम है। अल्लाह कह रहा है वो यकीन रखते हैं कि रोज़े महशर उनकी मुलाकात उनके रब से होगी। अरबी जबान में दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है जियारत, एक लफ्ज है मुलाकात। ओ भाई तवज्जो मेरी जानिब से सेक्रेटरी, एक है जियारत, एक है मुलाकात, एक है जियारत, एक है मुलाकात। जियारत और मुलाकात में फर्क है। वो जो आखिरी बंदा वहां पे बैठा है ना, वो मजलिस से बाहर जाके ये नहीं कह सकता कि मेरी बाकिर नकवी से मुलाकात हुई है। वो वहां पे ये तो कह सकता है मैंने देखा है, अरबी में इसी देखने को जियारत कहते हैं। वो ये कह सकता है कि जियारत हुई है, ये नहीं कह सकता कि मुलाकात हुई है। लेकिन ये बाहर जाए, ये जाके कह सकता है कि मुलाकात हुई है, क्योंकि मुलाकात होने के लिए कम से कम मुसाफा जरूरी है। नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो, हैदरी, मुलाकात होने के लिए कम से कम मुसाफा जरूरी है और मुसाफे के लिए हाथ जरूरी है। अल्लाह ये नहीं कह रहा रोज़े महशर उनकी मुलाकात, कह रहा है जियारत नहीं, कि उन्हें उनके रब की जियारत नहीं होगी, उन्हें उनके रब की मुलाकात होगी और मुलाकात के लिए हाथ जरूरी है। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, हाथों वाला अल्लाह बनाओ या अल्लाह के हाथ ढूंढो। सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। वही है जिससे मुलाकात होनी है रोज़े महशर। इसीलिए अली ने कहा है, इन्ना अलैना इजाबहुम व इन्ना अलैना हिसाबहुम, तुमने पलट के आना भी मेरे पास है, तुम्हारा हिसाब भी मैंने लेना है। फिर जिस अली को हमने हिसाब देना है, रसूल उस अली का दरवाज़ा इज्जत के लिए दिखा के गए थे। रसूल ने अली का दरवाज़ा इसलिए दिखाया था कि इस दरवाजे की इज्जत की जाए। शिया सुन्नी मिल बैठे हो, मिल के बताओ जो रसूल ने कहा था वो इन्होंने किया। ये कभी उस दरवाजे पे आग लेकर आए और कभी उसी दरवाजे पे तीर और तलवार लेकर आए। माह रमज़ान है, बस एक जुमला है, बाबा जी आपको मसाइब सुनाएंगे। 17 माह रमज़ान 40 हिजरी, कूफे का शहर और मस्जिद आज़म जिसे आप मस्जिद कूफा कहते हैं, मगरिबैन की नमाज अमीर कायनात ने बाजमात पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जाते हुए नमाजियों से ये कहा कि अगर मुनासिब समझो तो अपने घरों में जाके अफ्तार करने के बाद अपनी मस्तूरात को मेरे घर भेज दो। लफ्ज़ हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं, बस वही लफ्ज़ आप तक पहुंचाने हैं। अगर मुनासिब समझो तो अफ्तार के बाद अपने घर की औरतों को मेरे घर भेज देना। तमाम लोगों ने हाथ बांध के कहा, मौला ये क्यों कहा कि मुनासिब समझो? मौला आपकी कनीज़ें हैं, आपके दौलत कदे पे हाजिर हो जाएंगी। कनीज़ों का नाम आना था, अली की आंखें भीग गईं। लोग घरों को चले गए, अली अपने घर में आ गए। तारीख़ को पढ़िएगा, तारीख़ दान लोग तशरीफ़ फरमा भी होंगे। अली का, मेरे आका व मौला का ये तरीक़ाकार था कि मगरिब की नमाज के बाद घर में एक से ज़्यादा चिराग नहीं जलाते थे। फरमाया करते थे एक से ज़्यादा चिराग जलाने से इसराफ होता है, एक चिराग रोशनी के लिए बहुत है। वो जो अली घर में एक से ज़्यादा चिराग नहीं जलाते थे ना, आज अपने घर की कनीज़ को कहा सहन में इतनी रोशनी करके चलती हुई चूंटी भी दिखाई देनी चाहिए। सहन खाना में चारों जानिब कंदीलें रोशन कर दी गईं और बीच सहन के एक बड़ी कंदील रोशन कर दी गई। कुछ वक्त गुजरा, कूफे की औरतें आईं। बस आपके तसव्वुर से पहले मैंने मेंबर छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ये जुमले पढ़ रहा हूँ कि मेरा नाम उनमें शामिल हो जाए
कि जिनकी ज़बान से जिक्र होते हुए किसी एक मोमिन की आंख में आंसू आ गया। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि किसी एक मोमिन की आंख में आंसू आ जाए। ये आंसू मेरी और आपकी बख्शिश का सबब हो जाएगा। औरतें आ गईं, चारों जानिब दीवार के साथ औरतें बैठ गईं। जब सारी औरतें आ गईं तो कनीज़ ने जाके पैगाम दिया, आका हुक्म की तामील हो गई, कूफे की सारी औरतें आ गई हैं। जो ही सुना ना कूफे की सारी औरतें आ गई हैं। उस वक्त पुकार के कहा, मेरी आलिया बेटी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, सिवाय गम हुसैन के किसी गम में रोना नसीब न हो। मौला आप सबको सलामत रखें। हुसैन की माँ आप पे रहमतों का नज़ूल फरमाए। जो आवाज़ें बुलंद हो गई हैं मौला आप पे रहमत नाजिल फरमाए। मेरी आलिया बेटी सानी ज़हरा, मेरे घर की बतूल, मेरे करीब आए। आलिया बीबी चलती हुई अपने बाबा के करीब आई, अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ तशरीफ़ ले गए जहाँ बहुत सी औरतें बैठी हुई थीं। अमीर कायनात ने अपनी बेटी को इशारा करके कहा, मेरी बेटी वो सहन में जहाँ ज़्यादा रोशनी है ना वहाँ बैठ जाओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वो सहन में जहाँ ज़्यादा रोशनी है ना मेरी शहजादी वहाँ जाके बैठ जाओ। अली की बेटी डगमगाते हुए कदमों के साथ वहाँ पहुँची जहाँ रोशनी ज़्यादा थी, और वहाँ पहुँच के अली की बेटी बैठ गई। जो ही आलिया बीबी बैठी, अमीर कायनात की आंखों से आंसू जारी हुए और पुकार के कहा, कूफे की औरतों अच्छी तरह पहचानो ये ज़ैनब है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, मौला तुम्हारी हाय कबूल करें। बस 1 मिनट की जहमत है, बस 1 मिनट की जहमत है, थकना नहीं है, बस 1 मिनट की जहमत है। कूफे की औरतों अच्छी तरह पहचानो ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी आलिया बेटी है। ये सुनना था। तमाम कूफे की औरतों ने हाथ बांध के कहा, मौला रोज़ इसी से तो तफसीर का दर्स लेते हैं, रोज़ यही बीबी तो हमें कुरान पढ़ाती है। मौला हम अच्छी तरह जानते हैं ये आपकी बेटी है। ये सुनना था कि अली की धाड़ निकल गई। अब अपनी बेटी को पुकार के कहा, आलिया जरा सर से चादर हटाना, ज़ैनब जरा सर से चादर हटाना। अली की बेटी ने चादर हटाई। अली ने रोते हुए कहा, कूफे वालों अगर कभी बगैर चादर के मेरी बेटी तुम्हारे शहर में आए तो पत्थर न मारना। अब मुझे बताओ कि लोगों ने अली की बात मानी या नहीं मानी। वही अली की बेटी हाथ यहाँ बंधवा कर जब कूफे के